मैं पूजा ग्लोबल कंपटीशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और हम हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी के क्रम में आज हम समास पढ़ेंगे। तो समास के विषय में जानेंगे कितने समास होते हैं, समास किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं समास। तो देखिए समास होते क्या है। समास का अर्थ है संक्षिप्त। समास का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। संक्षिप्त या छोटा करना। अब किसको संक्षिप्त करना और किसको छोटा करना, तो चलिए जानते हैं किसको किसको। तो वाक्य या वाक्यांश, वाक्यांश को छोटा करना और संक्षिप्त करना। अब किस प्रकार के वाक्य या वाक्यांश होने चाहिए तो इसको हम जानते हैं। तो किस प्रकार के वाक्य या वाक्यांश तो जानते हैं। इस प्रकार छोटा करना कि उसका मूल अर्थ ना बदले। उसका मूल अर्थ ना बदले यानी वाक्य या वाक्यांश इस प्रकार के होने चाहिए कि इनका जो मूल अर्थ है वो बदले नहीं। तो उसे क्या कहेंगे हम समास। तो इसी पे यहाँ पे हम परिभाषा बनाएंगे। तो परिभाषा हम लिखते हैं परिभाषा क्या होगी। वह समास जिसमें किसी वाक्य या वाक्यांश को इस प्रकार संक्षिप्त करना कि उसका मूल अर्थ ना बदले तथा आवश्यकता पड़ने पर शब्दों का रूप परिवर्तित किया जा सके तथा क्या किया जा सकते कि ऐसे वाक्य या वाक्यांश हो जिनको हम परिवर्तित करें, लेकिन परिवर्तित करने के बाद क्या हो उनका जो मूल अर्थ है वो ना बदले। तो उसे हम क्या कहेंगे समास। और आवश्यकता पड़ने पर किसी शब्द का हम क्या करें परिवर्तित कर सके, शब्दों के रूपों को परिवर्तित कर सके। और तथा दोनों पदों को मिलाकर एक नया सामासिक पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। तो समास क्या होते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। किसको? वाक्य या वाक्यांश को
होता है वो ना बदले। तो परिभाषा क्या है कि वह समास जिसमें किसी वाक्य या वाक्यांश को इस प्रकार संक्षिप्त करना कि उसका मूल अर्थ ना बदले और आवश्यकता पड़ने पर हम शब्दों के रूप को परिवर्तित कर सके और इन दोनों पदों को मिलाकर जो एक नया शब्द बनाया जाता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। और यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। तो चलिए जानते हैं उदाहरण। तो हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त, ये क्या है हमारा? समास विग्रह। समास विग्रह। अब देखिए इसमें जो ये को आया है ये हमारा क्या है? कारक चिन्ह है। क्या है हमारा? कारक चिन्ह है। और इस कारक चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप। और जब हम इस कारक चिन्ह का लोप कर देते हैं तो हमारे कौन कौन से पद बचते हैं? स्वर्ग प्लस प्राप्त। स्वर्ग प्लस प्राप्त बराबर स्वर्ग प्राप्त। और ये पद हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है सामासिक पद। सामासिक पद। तो देखिए इसमें हमने देखा कि जो हमारा स्वर्ग को प्राप्त, जो को लगा है हमारे, ये क्या हमारा कारक चिन्ह है। और इस कारक चिन्ह का जब हम लोप कर देते हैं तो लोप करने के बाद हमारा रूप कौन सा बचता है? 2 पद बचते हैं, स्वर्ग प्लस प्राप्त। और इन दोनों पदों को मिलाकर एक नया पद बनता है हमारा स्वर्ग प्राप्त। तो इस स्वर्ग प्राप्त को हम कहते हैं सामासिक पद। और इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? समास। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं हम। नंबर 2 उदाहरण पर अगला हम लेंगे राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, ये क्या कहलाएगा हमारा? समास विग्रह। समास विग्रह। अब देखिए इसमें भी हमारा क्या लगा है? का। और का क्या है हमारा? कारक चिन्ह है। का क्या है हमारा? कारक चिन्ह है। और इस कारक चिन्ह का क्या कर देते हैं हम? लोप। और लोप करने के बाद हमारा क्या बचता है? राजा प्लस पुत्र। बनेगा क्या हमारा? राजा पुत्र। तो देखिए ये जो राजा पुत्र है ये हमारा क्या है? गलत है। इसका हम क्या करेंगे? देखिए हमारा परिभाषा क्या कहती है कि आवश्यकता के अनुसार हम वाक्यों में क्या कर सकते हैं? शब्दों का रूप परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन रूप परिवर्तित करने के बाद जो हमारे दोनों पद बनते हैं और दोनों पदों को मिलाकर एक नया पद बनता है उसे हम क्या कहेंगे? सामासिक पद। लेकिन इसका जो मूल अर्थ होता है वो नहीं बदलता है, तो उसे हम समास कहते हैं। तो देखिए रूप परिवर्तित कैसे करेंगे? राजा, इसका हम क्या करेंगे? राज प्लस पुत्र का क्या करेंगे? पुत्र बराबर क्या हो जाएगा? राजपूत। और ये हमारा सही है। तो देखिए परीक्षाओं में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाएंगे? मान लीजिए आपका दे दिया राजा का पुत्र। अब इसमें पूछेगा कि इसमें समास बताइए और इसमें सामासिक पद क्या है या इसका विग्रह कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो आपके आज समास से कम 2 प्रश्न पूरी तरह से पक्के होने वाले हैं। तो आगे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब चलते हैं हम समासों की तरफ कि समासों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं हम समास। हमारे जो समास हैं वो कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, इनको हम जानेंगे।